हेलो मंडई। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरी वेट लॉस जर्नी, जो कि मैंने 59 पॉइंट समथिंग से मतलब लगभग 60 केजी से मैं अभी 48 पॉइंट समथिंग मतलब 49 केजी तक कैसे आई। सॉरी, 60 केजी टू 49 केजी ये सफ़र कैसा था ये बताने वाली हूँ। और आज मैंने कुछ नहीं किया है, घर के कपड़े पहने हैं, बाल भी धोए हैं, इसलिए ऐसे ही हैं। मुझे एकदम रॉ रियल वीडियो बनानी थी, तो सोचा क्यों ना यही बना लूँ। शुरू से शुरू करते हैं। मुझे वेट लॉस करने का ख्याल पहले नहीं था, मतलब मैं 8 में लॉकडाउन हुआ, तो मैं 8 लॉकडाउन के पहले इतनी पतली थी कि लोग मुझे बोला करते थे कि तू कुछ खाती है कि नहीं, कुछ खा लिया कर, हवा से उड़ जाएगी। हाइट भी मेरी उतनी नहीं थी, तो मेरा क्या बोलते हैं, जिसकी हाइट होती है उसका वो दिखने में नहीं आता कि वो बारीक है, झाड़ा है। लेकिन मेरी हाइट भी छोटी थी, ऊपर से बारीक, तो बच्ची जैसे लगती थी। मैं जो रो हमारे बनाते हैं ना, शुरुआत की प्रार्थना होती है स्कूल में, तो उसमें भी मैं सबसे पहले रहती थी। तो सभी टीचर्स, गांव वाले, मेरे रिलेटिव सभी बोलते थे कि कुछ खाया कर, कुछ देते हैं कि नहीं खाने को कुछ। मैं तभी इग्नोर मारती थी। मुझे आज भी लोगों के बोलने से मुझे मन को लगेगा तो मैं खुद कर लूँगी, लेकिन कोई और आके मुझे बोलेगा ये कर, तो मैं क्या बोलते हैं घंटा नहीं करूँगी। अगर मुझे साफ़ सफाई करनी है, मुझे मन होगा तो मैं पूरा देश की साफ़ सफाई कर लूँ। लेकिन कोई आके बोलेगा कि ये कचरा उठा ले, तो पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं होता करने को, क्योंकि वो जो मुझे मेरे मन से लगता है वही मैं करती हूँ। कभी कभी कर लेना चाहिए, दूसरों के सामने झुकना चाहिए, लेकिन मन की भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ हमारी है। फिर 8 स्टैंडर्ड आया, फिर 8 के एंडिंग में कोरोना आया, लॉकडाउन लगा। और फिर मेरे 8 के हॉलीडेज़ और 9 के हॉलीडेज़ में, इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। तब भी मुझे आए पीरियड्स, फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में आए थे पीरियड्स। उसके बाद मेरे बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो गए, मतलब मैं खाती उतना नहीं थी। जब भी मैं पतली थी तब भी मैं इतना सा ही खाती थी। अभी जब मैं क्या बोलते, थोड़ी सी पतली हो गई हूँ तब भी उतना खाती हूँ, जब भी पतली थी तभी उतना खाती हूँ। जब मैंने वेट पुट ऑन किया तब भी मैं उतना नहीं खाती थी, जबकि मुझे लगता था मैं पतली थी तब ज़्यादा खाती थी। लेकिन हाँ, मुझे पता था कि खाने से तो इतना वेट गेन नहीं हो रहा, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। तो ठीक है, मैंने छोड़ दिया, हो रहा है तो हो रहा है, क्या उससे क्या इतना हो जाएगा। फिर 10th आई, लॉकडाउन गया, सो पढ़ाई में निकल गए। 11th 12th भी ऐसे ही पढ़ाई में निकल गए, मैंने बॉडी पे फोकस ही नहीं किया। और मैं ऐसे बोलूँ तो नेचुरली भी मेरा फेस चबी ही है, क्योंकि मेरे मम्मी का फेस चबी है, तो मेरा फेस भी चबी है, मेरा दिखता है फेस। मैं कुछ खाऊंगी तो मेरे इजीली बॉडी पे नहीं दिखेगा, लेकिन फेस पे दिखता है। फिर आया फर्स्ट ईयर, मैं हो गई डिफरेंट सिटी में शिफ्ट पढ़ाई के लिए। तो डिफरेंट सिटी में शिफ्ट हुई, उधर हॉस्टल में रहने लगी और उधर कॉलेज में गई। तो एक दिन क्या हुआ, कॉलेज की लिफ्ट, मतलब आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी गई थी या लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम था, लिफ्ट बंद थी। और मेरा क्लासरूम था 4th फ्लोर में, मेरा आईडीसी का लेक्चर था। सो 4th फ्लोर में तो नो ऑप्शन, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ा। मैंने एक फ्लोर चढ़ा और मैं इतनी थक गई, तब मुझे रियलाइज आया समथिंग इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट राइट। सो मैंने तभी सोचा इसे तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। मम्मी को बोली, मम्मी को जिम के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स मैं उनसे दूर रह रही थी। तो मम्मी भी लाइक उधर नहीं जिम लगाने का, उधर नहीं जाने का, इधर होती तो इधर ठीक है, उधर नहीं लगाने का। और मैं इधर आती हूँ घर पे सिर्फ छुट्टियों के लिए, वो भी ज़्यादा से ना ज़्यादा। समर वेकेशन भी कितने महीने के होते हैं, 1 महीने के, और मेंबरशिप कुछ तो 6 या 12 महीने की लेनी पड़ती थी। इधर हमारे यहाँ है उधर, सो जिम तो नहीं लगा सकते, वो प्लान कैंसिल हो गया। सुबह उठकर कुछ
योगा वगैरह कर लूँ। तो मैं अकेले तो नहीं रहती थी, रूममेट के साथ रहती थी, तो वो प्लान कैंसिल हो गया। सो मैंने सोचा रीज़न क्या है हमारी इस कमज़ोरी का, वो तो पहले पता लग जाए। जिम, योगा और कुछ वो बात की बात है, लेकिन द मेन रीज़न जिससे वेट गेन हो रहा है, वेट लूज़ हो रहा है, वो तो पहले पता लगा लूँ। तो मैंने सर्च किया किया किया, तो मुझे पता चला शुगर इज़ द मेन कॉज, जो हम अनजाने में जाने में खा ही लेते हैं। शुगर मतलब जो नेचुरल शुगर होती है वो नहीं, फ्रूट में, डेट्स में, वो नहीं, जो पैकेज फूड होता है वो। हम नहीं नहीं बोलकर भी हमारे रियल शुगर चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, बिस्कुट, वेफर, और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हॉस्टल में आपको 2 टाइम का खाना मिलता है। मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं होता। सो आप इवेंचुअली मैगी ये सब 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 उसी पे शिफ्ट हो जाते हो। चिप्स की पैकेट खा लिए, बिस्कुट खा लिए, चाय पी ली, उसी पे इवेंचुअली शिफ्ट हो जाते हैं। आपकी भी गलती नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। सो मैंने तभी 2025 मुझे कब से करना था, कब से, लेकिन क्या बोलूँ, फिर उसका न्यू रूटीन था तो उसी में दिन चला गया। और फिर 2025 आया। सो मुझे ऐसा लगा नहीं लिखा, वी शुड डू समथिंग, मुझे कुछ तो करना चाहिए, आई शुड डू समथिंग। सो मैंने सोचा 2025 का रिजोल्यूशन बना लेती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 की रेंज में तो आऊँ, 60 के रेंज में ना रहकर। सो अगर आप ये भी बोलूँगी कि हॉस्टल में शुगर कट डाउन करना, अपने खाने पे लिमिट्स लगाना इजी पड़ता है, घर पे नहीं होता। मैं भी छुट्टियों में आती हूँ, दिवाली के हॉलीडे वेकेशन पे, नहीं होता घर पे इजी। सो उधर मुझे इजी लगा, तो 2025 का रिजोल्यूशन बनाया, डायरी में हर एक दिन का लिखती गई कि मुझे, मैंने पहले 75 ऐसे सोचा था कि 75 डेज कंपलसरी करना ही है, एक भी दिन मिस हुआ तो फिर से। सो मैंने वो सब किया, पूरा शुगर कट डाउन हो गए थे, कुछ कुछ नहीं खाता। कॉफ़ी भी पीती थी तो दूध और कॉफ़ी और पानी और कॉफ़ी यही पीती थी। पैकेट फूड नहीं खाया कुछ। अगर स्वीट की क्रेविंग भी होती थी तो भी मैं डेट्स वगैरह खा लेती थी, क्योंकि मुझे नट्स भी ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ बादाम और डेट्स खाती हूँ मैं नट्स में। सो वो खाती थी। तो ऐसे में शुगर कट डाउन पे गई। पहले किसी को बताया नहीं, बाद में जब वेट लूज़ होने लगा तो बताया कि ऐसे ऐसे कर रही हूँ। घर आके, उधर तो कोई मशीन नहीं थी वेट चेक करने की। सो घर आके वेट चेक करती थी, हाँ हो रहा है हो रहा है। फिर मेरा वेट फाइनली जाके 48 to 49 के बीच में जाकर रुका। और फिर मुझे एक टेंशन खा रही थी कि अभी रुक गया है उधर, लेकिन अब मैं खाऊँ कि नहीं खाऊँ, खाऊँगी तो फिर से वेट ना बढ़ जाए। लेकिन मैंने खाया, बोले ट्राई करते हैं, खाया, मतलब क्या बोलते हैं, लिमिट में खाने का, ज़्यादा भी नहीं एक्सटेंड करने का। हाँ मेरा हो गया, अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ, और मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है अभी, क्या कर ये करके फ़ायदा करूँ, तो कुछ तो खा लेती हूँ, ऐसा भी नहीं करने का। लिमिट, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, उस लिमिट में खाने का। वही, अभी घर पे आके तो हम नहीं रोक सकते अपने आप को, क्योंकि मम्मी इतना ज़्यादा अच्छा बनाती है। लिमिट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। किसी भी काम करने, लिमिट से ज़्यादा करोगे, हद से ज़्यादा तो बिगड़ेगा। हमारी लिमिट कम कर दोगे तो वो सफल ही नहीं होगा। सो वही, यही सब किया मैंने वेट लॉस का। ऐसा स्पेशल, मतलब हाँ, रोज़ जाके जिम लगाया, प्रोटीन खाया, प्रोटीन खाया। मेरा तो प्रोटीन वेटीन का भी कुछ ऐसा सोर्स वगैरह नहीं था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा प्रोटीन पाउडर वगैरह पे बिलीव नहीं करते थे। उधर हमें चिकन वगैरह कोई नहीं देख सकता था। तो मैंने सिंपल शुगर कट डाउन पे गई। इससे ज़्यादा मैंने वेट लॉस के लिए ना कुछ किया, ना कर रही हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं कुछ भी खाती हूँ ना, मेरे बॉडी से ज़्यादा मेरे फेस पे दिखता है, बिकॉज आई हैव चबी चिक्स, आई हैव चबी चिन। सो मैं कुछ भी खाऊंगी, कुछ भी, सो मेरे सबसे ज़्यादा फेस पे दिखता है। सो मेरा फेस का फैट लॉस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब भी वो हो गया। आप मेरी पुरानी फ़ोटो देखोगे तो पूरा ऐसा सर्कल था और फिर चबी ऐसे राउंड फेस था।
अभी उतना तो कम किया है और भी कम करने का इरादा है। देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है। सो इतना ही था वीडियो के लिए। और आप कमेंट में पूछोगे आपने क्या रूटीन फॉलो किया, क्या किया, ये कैसे किया। सो आप एक्सट्रीम अगर कुछ अलग क्वेश्चन है तो पूछना, लेकिन मैंने स्पेशली इसके लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ शुगर कट डाउन पे गई, बस पूरी शुगर मेरी लाइफ से हटा दी। और शुगर कट डाउन करने के बाद मुझे सिर्फ वेट लॉस में नहीं, मेरे मूड स्विंग्स कम हो गए, मेरे अटेंशन की पावर बढ़ गई, मुझे ये चेंजेस दिखे खुद में जितनी शुगर हम कम कंज्यूम करेंगे तब। और आप बताओगे जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई, थोड़े दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक 2 वीक, फिर बाद में कुछ नहीं लगा कि मैं शुगर खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ। स्टार्टिंग के हाँ रूम में चॉकलेट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, पीरियड्स के 5 दिन, उस दिन तो मुझे सबसे हाई पीक पे शुगर की क्रेविंग होती है तभी। लेकिन बाद में आई डिडंट फील एनीथिंग, आदत हो गई फिर। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ दिन लगा। और सबसे ज़्यादा कमज़ोरी तो पीरियड्स के 5 दिन फील होती थी, जब से तब मेरी क्रेविंग ऐसे पीक पे होती थी और मैं नहीं खाती थी, तो थोड़ा ये होता था। और हाँ, मैंने 16 घंटे की ये भी की थी, इंटरमीडिएट फास्टिंग वो भी किए थी मैं 16 घंटे। मतलब आज मेरा टाइम था 7:30, मतलब 7 से 7:30 के बीच में खाने का। और अगली सुबह फिर डायरेक्टली हमारे मतलब नाश्ता स्किप हो जाता था, डायरेक्टली खाने का टाइम बस। सो मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग भी उसमें से की। वो मेरे कॉलेज के साथ मैनेज हो गई, इतना कुछ ये नहीं हुआ। और इवेंचुअली मुझे इतना सुबह सुबह उठकर मेरे ये लाइफ में मुझे इतनी हेल्प की कि मुझे सुबह सुबह उठकर कुछ खाना पसंद नहीं है। नॉर्मली भी लाइफ में सुबह सुबह उठकर मतलब कुछ चाहिए होता है ना, उठने के बाद ही ब्रेकफास्ट चाहिए। तो मुझे पहले से नहीं पसंद सुबह सुबह उठकर कुछ खाना। थोड़ी सुबह जाने के बाद मतलब अभी मैं 7 बजे उठती हूँ नॉर्मली, सो मुझे खाना 11 10:30 ऐसे बजे चाहिए होता है। सुबह सुबह मुझे बिल्कुल कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए होता है वैसे। सो मुझे जल्दी कुछ खाना लगता भी नहीं है, उसने भी हेल्प की। और वेट लॉस की बात बोलूँ तो लोग कह रहे हैं क्या मोटी लग रही हो, मोटी हो गई हो, तो बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है ना, मैं 7 तक इतनी पतली थी, तब भी मुझे लोग बोलते हैं कुछ खाते ही कि नहीं, कुछ खाया करो, माँ बाप देते हैं कि नहीं खाने के लिए। और जब मेरा वेट पुट ऑन हो गया तब भी बोलते हैं कितनी ये हो गई हो, पहले कैसी अच्छी थी, अब क्यों इतना ये सिर्फ बैठी रहती हो, कुछ काम नहीं करती। सो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। आप कुछ भी करो, कुछ भी अच्छा करो बुरा करो, लोग बोलेंगे। आपकी हाइट होगी तो भी बोलेंगे, हाइट नहीं होगी तो भी बोलेंगे। अभी मेरे कर्ली हेयर्स थे, मैंने स्ट्रेट करवाए। कर्ली हेयर्स मुझे पसंद थे, अच्छे थे, मेरे फेस पे सूट कर रहे थे, मुझे पता है। लेकिन मैंने करवाए क्योंकि मेरे से हॉस्टल में मैनेज नहीं हो रहे थे। कर्ली हेयर मैनेज करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं उसके। आप सोच भी नहीं सकते, मैंने 5 मिनट भी कर्ली बाल छुट्टे रहते थे तो पूरे उलझ जाते थे। तो मुझे अकेले उधर मैनेज नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने स्ट्रेट करवा लिया। क्योंकि इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते अभी मुझे स्ट्रेट हेयर के लिए। घर पे मैनेज होते थे क्योंकि मैं बाल वगैरह माँ बांधा करती थी, उधर नहीं हो रहे थे मैनेज कर्ली हेयर। सो मैंने स्ट्रेट करवा लिए। लेकिन पहले कर्ली हेयर से तो कितने कर्ली हेयर्स थे, इतने ये है, कितने फ्रीजी हो जाते हैं, ऐसे नहीं होते। अभी स्ट्रेट किए तो भी क्यों स्ट्रेट किए, क्यों है, पहले वाले अच्छे थे। सो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, अब कुछ भी करो। अभी मैं यूट्यूब कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे पास 10 सब्सक्राइबर्स है, 20 है, 1000 है, 10,000 है कि 1 लाख है। मुझे बोलना पहले से पसंद है। मैं बिलीव करती हूँ कि लोगों को पीछे से बोलने से अच्छा हमारी जो फीलिंग्स है वो ऐसे स्पीच या फिर एंकरिंग उस पर एक्सप्रेस करो। और हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है तो क्यों ना यूज़ करें। कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। कुछ
लड़के लड़कियां गलत राह पर जाते हैं, उससे अच्छा तो ये है मैं बैठकर सिर्फ बोल रही हूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस आया तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नथिंग बैड इन दैट। हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है, यूज़ कर रही हूँ। सो आप लोगों के बात पे मत आइए, लोग दोनों तरफ से जज करेंगे। एंड और ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अनहेल्दी है, आपका वेट कम है तो आप हेल्दी है। मैंने मोटे मोटे लोगों को भी दौड़ते हुए फर्स्ट नंबर लाते हुए देखा है, और पतले लोगों को चक्कर खा के गिरते हुए भी देखा है। सो हु इज़ द स्ट्रांग? ऐसे नहीं होता हाँ मोटे पतले पे। लेकिन मुझे तब फील हुआ कि हाँ लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है और मैं कर सकती हूँ, तो कर लिया। और अगर मुझे सच में ऐसे मोटे पतले से प्रॉब्लम होता तो मैं अभी खा नहीं रही होती। अभी मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, मैं केक खा के आई हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, ब्लैक फॉरेस्ट का केक था। सो हाँ, सो आपको मन को फील हुआ कि आपको स्टैमिना का प्रॉब्लम है या आपको वेट लॉस खुद के मन से करना है अपने लिए, तो ज़रूर कीजिए, मैं आपके पीछे हूँ। यस, दैट्स इट। ज़्यादा ज्ञान हो गया, कुछ क्वेरीज होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक क्वेश्चन, बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मैं मेरे शेड्यूल में बिज़ी हो गई थी, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह वगैरह चल रहे थे। सो अभी मेरी 3rd सेम ख़त्म हो गई है। सो अभी मेरे वेकेशन चल रहे हैं, तो अभी थोड़ी वीडियो ज़्यादा आएंगी। होप करती हूँ आप सभी देखोगे, इन्जॉय करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। ओके, बाय बाय बाय।